दोस्तों, आपने राहुल गांधी से एक शब्द हमेशा सुना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे डर गए या डरते हैं। और मैं पीछे की बात नहीं करूंगा। अभी वो अमेरिका में गए हुए हैं, करीब 7 दिन वहां रहेंगे। और उन्होंने क्या बोला कि प्रधानमंत्री से लोग पहले डरते थे, लेकिन 2024 के चुनाव के बाद अब लोग उनको आकर बोलते हैं कि अब उनको डर नहीं लगता। और आपको याद होगा तो एक बार अपने जो एक्स अकाउंट है, कांग्रेसियों ने पूरा चलाया था कि डरो मत, राहुल गांधी का फोटो लगा के, कि मतलब मैं डरता नहीं। और ये उनका नैरेटिव 2019 के चुनाव में भी चला, 2024 तक चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे डरते हैं, उनसे कांपते हैं। ये 50 जगह में, लेकिन बोलते हैं ना कि सच जो होता है वो सच ही होता है। कितना भी आप दबा लोगे वो बाहर निकल के आ ही जाएगा। राहुल गांधी के जो बोल सकते हैं कांग्रेस पार्टी के जो सरकार थी, राहुल गांधी के माता जी उस समय और सर्वे सर्वा थी। और 2012 से लेकर और 14 तक सुशील कुमार शिंदे जो थे वो गृह मंत्री। अब उन्होंने एक बयान दिया, एक किताब के विमोचन में गए थे और उन्होंने बोला कि बहुत लोग मुझे बोलते थे कि कश्मीर आइए, लाल चौक में झंडा फहराइए, ये सब बोलते थे। लेकिन मेरी वहां जाने में शब्द का जो इस्तेमाल किया, जो बहुत ही मतलब बोलचाल की भाषा में ऐसे देखेंगे आपको मिलती होगी, एफ से वर्ड है कि मतलब वो मतलब अलग लेवल का वर्ड है, बहुत ही सतही भाषा है कि उनकी हालत खराब हो जाती थी। यही नहीं, आपको किसी को पता नहीं होगा तो शिवराज पाटिल जो थे उनके पहले गृह मंत्री थे। जब उनको गृह मंत्री से तब हटाया गया जब मुंबई का जो 9/11 हुआ था, और 9/11 कर रहा हूँ, 26/11, तो 26/11 हुआ था। तो उस समय उनके बहुत लोगों ने देखा कि कपड़े बार बार बदल रहे हैं, इसके लिए उनके खिलाफ एक बोल सकते हैं कि असंवेदनशील होने का बहुत ज्यादा नारा लगा और उसकी वजह से उनको हटाना पड़ा। लेकिन 2012 में जब उनके पहले सुशील कुमार शिंदे के पहले गृह मंत्री थे, तो उनको किसी फंक्शन के लिए, इवेंट के लिए जम्मू कश्मीर बुलाया गया। और ये रिपोर्ट है कि उन्होंने दिल्ली से उसका इनॉग्रेशन किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, लेकिन वो नहीं गए। बाद में कांग्रेस ने इससे बोला कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और जैसे कि लालू यादव देखते हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जेल में नहीं रह सकते, लेकिन रैली हर जगह, बॉम्बे तक चले आते शादी की सेरेमनी अटेंड करने, लेकिन तब उनकी तबीयत खराब हो जाती है जब उनको जेल में जाना हो, बाहर घूमते रहते। तो उसी तरह शिवराज पाटिल थे, जो उनकी तबीयत खराब हो गई थी कि वहां जाने में। ये दर्शाता है कि कश्मीर में क्या चेंज हुआ। जिस देश का अगर एक्स गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री अगर ये बोलता हो और पूर्व गृह मंत्री अगर वहां जाने से कतराता हो, जिसके आगे पीछे आप सोचिए देश का गृह मंत्री के पीछे कितनी सिक्योरिटी होती है, वो अगर जाने में उसको डर लगता हो, और आम आदमी आज कश्मीर घूमने चला जाता हो, तो कितना बदलाव कश्मीर में आया है। जहां पे राहुल गांधी जब भारत यात्रा करते तो स्किप जो होते हैं ना कि आइस स्केटिंग, वो सब किए और बोले कि मुझे डर नहीं लगता। तो भाई राहुल गांधी ये 2014 के पहले क्यों नहीं वहां पे जाकर किए? कांग्रेस को भी जवाब देना चाहिए ना कि ये डर वाली जो माहौल है, जो आइस स्केटिंग कर रहे थे, तो ये सब 2014 के पहले भी करना चाहिए था, तब नहीं किए। मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। 2014 के पहले चाहे वो बीजेपी का प्रधानमंत्री हो, चाहे किसी भी पार्टी का, आप जाकर लाल किला का भाषण देख लीजिए, सब लोग बुलेट प्रूफ में भाषण देते थे। पहली बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो उन्होंने इस जो एक चलन था उसको तोड़ा और बिना बुलेट प्रूफ के उन्होंने भाषण दिया। पहली बार। ये दिखाता है, दर्शाता है चेंज क्या होगा। पहली बार आप बोल दीजिए कि 2014 के पहले किसी भी बड़े लीडर ने 90s के बाद जो रोड शो किया हो, आज हर नेता
रोड शो कर रहा है, एक एक नहीं 10-10 रोड शो। रैली तो कोई डर के मारे करता नहीं था वहां पे, मतलब आप समझिए कश्मीर में जाने के लिए लोगों की हालत खराब हो जाती थी। तो देश में किसी भी बड़े बड़े जो लीडर हैं वो लोग बुलेट प्रूफ के अंदर ही वो भाषण करते थे। आज इतना बदलाव हुआ है कि आज सब लोग रोड शो कर रहे हैं, इवन गांधी फैमिली भीड़ में भी चले जाते हैं। ये क्या दर्शाता है? कभी पीएम को देखा है 90s के बाद का कि वो आम पब्लिक में चली गई? अब कांग्रेसी निकालने लगे जवाहरलाल नेहरू का, भाई उस समय टेररिज्म नहीं था। जब से टेररिज्म आया उसके बाद से किसी भी पीएम को, किसी भी पार्टी के हो, कभी देखा है पब्लिक में जाते हुए जिस तरह से नरेंद्र मोदी चले जाते हैं उतर के? ये दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी दिलेर हैं, वो नहीं डरते। और उन्होंने एक जो भारत की जनता है उसके अंदर एक विश्वास डाला है कि डरना भी नहीं चाहिए, जो राहुल गांधी के अंदर भी आया। राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ता के अंदर में ये कॉन्फिडेंस नहीं जागृत किया। आप ये बोल सकते हो कि राहुल गांधी के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भावना जागृत करी कि डरो मत, कहीं भी रैली कर सकते हो, कहीं भी रोड शो कर सकते हो, बिना विदाउट बुलेट प्रूफ जैकेट के, बुलेट प्रूफ के। ये नरेंद्र मोदी ने इस देश के नेताओं में एक विश्वास पैदा किया, या बोल सकते हैं कि उनमें कॉन्फिडेंस पैदा किया, जो भी बोल सकते हैं। तो ये जो जाके बाहर हर जगह राहुल गांधी बोलते हैं, तो ज्यादा इसके लिए एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। आपको 2014 के पहले का सिचुएशन और 2014 में बदले हुए सिचुएशन, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का देखिए, और इन नेताओं के जो भाषण है, उनके रैली है, उनके रोड शो है, उसको आकलन करिए। कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि जिसमें रिसर्च करना है, आपको सामने दिख जाएगा। जैसे बोलते हैं ना कि अगर आपके यहाँ बिजली है तो उसको चेक करना है तो स्विच ऑन कीजिए, अगर लाइट जल रही तो मतलब बिजली आती है, नहीं अगर स्विच ऑन करते हैं और लाइट नहीं आती है तो इसका मतलब बिजली नहीं है। इसका मतलब कोई आंकड़ा देने की जरूरत नहीं है कि इतना आंकड़ा बोल रहा है, इसका आंकड़ा बोल रहा है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। एक बार नरेंद्र मोदी ने भी बोला था कि स्विच करने से बत्ती आती है तो लाइट है। तो कहने का मतलब है कि नरेंद्र मोदी ने इस सिनारियो को चेंज किया। और इवन जो भारत के, मुझे याद है कि बैरक ओबामा पहले आए थे तभी सिक्योरिटी काफी टाइट थी, लेकिन उसके बाद जितने भी राष्ट्राध्यक्ष आए, आपने डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनका गुजरात में रैली देखा, कभी भी ऐसा नहीं। मुझे याद है कि मैं बहुत पहले की बात बता रहा हूं, मैं ताज पैलेस में नौकरी करता था, उस समय बिल क्लिंटन आए हुए थे, और आपको विश्वास नहीं होगा, मौर्य जो जिसको पता होगा, ताज पैलेस धौला कुआं के पास है और वहीं मौर्य शेरटन है, दोनों के सिक्योरिटी पूरा वो लोगों ने, जो अमेरिकन जो एजेंसी है, उन्होंने पूरा कैप्चर कर लिया था, वही चला रहे। और किसी को पता नहीं होता था कि बिल क्लिंटन कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं। लेकिन बिल क्लिंटन का प्रोग्राम हुआ, पता भी नहीं चला। पूरे वही अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप पूरे गुजरात में रोड शो, वो यहां सेफ फील कर सकते हैं, जबकि अमेरिका पे उनके ऊपर गोली चल गई। ये बदलाव है जो आपको दिख रहा है, आप मानोगे नहीं। जैसे आप बोलते हो कि अरे यार, जैसे कि उन्होंने गए बोले जे सिख को टर्बन नहीं पहनने दिया जा रहा है, उनको वो कड़ा नहीं पहन सकते, तो ऐसे तो बोल सकते हो कि मेरे को शर्ट नहीं पहनने दिया जा रहा है, टी शर्ट नहीं पहनने दिया रहा है, और आप शर्ट पहन के बोलो जो मुझे शर्ट नहीं पहनने दिया जा रहा है। जैसे मैं कल बोलूं कि मैं शर्ट नहीं पहनने दिया जा रहा, शर्ट उतार दिया जा रहा है, बोल रहे हैं जो कुर्ता पहनो, और मैं शर्ट पहन के घूम रहा हूं। तो ये जो बातें होती है ना, ये ऐसे ही होती है। जैसे ये बोलते हैं कि बोलने पे आजादी को बंद हो गया, प्रतिबंध हो गया, डेमोक्रेसी नहीं है। और पीएम को दिन भर ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल के लोग बोलते हैं, अरे पीएम बोलते हैं। अरे भाई, पार्लियामेंट में जो पीएम को मतलब ये मैं कह रहा हूं कि ये तो बीजेपी वाले बोलते भी नहीं है, सबको बुलाना चाहिए। ये चौकीदार चोर है तो छोटा बात है, जो आदमी पार्लियामेंट में खड़ा होकर पीएम को बोल सकता है कि डंडे से मार पड़ेगी, ये कितनी बड़ी बात है भाई। तुम इतनी बड़ी बात पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोल पाते हो, और बोल रहे हो कोई डेमोक्रेसी नहीं है। अब क्या मतलब, जाके मारना चाहते हो वहां पे हाथ थप्पड़ से? तब तुमको डेमोक्रेसी नजर आएगी, तब भी तुम बोलोगे कि नहीं, लोगों ने हाथ पकड़ लिया। तो कहने का मतलब है कि जिसको
जो आदमी को कोई एक, तो क्या होता है कि जो उनके जो समर्थक भी है ना राहुल गांधी के, वो भी ऐसे ही है। जैसे उसका आईक्यू है वैसे इसका आईक्यू है, उनके समर्थकों का आईक्यू। आप जितने बोलते हैं, हमारे बिहार में कहावत है कि पढ़ा लिखल बहु करो। मतलब आप पढ़ा तो किसी भी लीजिए उसको, लेकिन उसके पास सेंस नहीं है। तो वैसे ही है कि आप देखेंगे कांग्रेसी, ऐसा नहीं बोलता हूं कि पढ़ा लिखा नहीं है। मैं कभी बोलता हूं कि मैं दोस्तों से बोलता था कि रघुराम राजन जो है, मैं सहमत नहीं हूं कि अच्छा वो, मतलब उनको फाइनेंस का जो भी है, भारत में रहते तो कुछ कर पाते। उसका वजह क्या है? मैं नहीं बोला कि ज्ञान नहीं, लेकिन जो चीज आप अमेरिका में अप्लाई कर सकते हो रूल, वो इंडिया में नहीं कर सकते। ये कृषि प्रधान देश है, तो इस चीज को समझना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि जो व्यक्ति पढ़ रहा है, मतलब एक बोलते हैं स्टेट बोर्ड के स्कूल में पढ़ रहा हो, और गांव में पहले देखते होंगे बोरे वोरे में लोग बैठ के पढ़ते होंगे, उसमें पढ़ रहा हो, और रूल बना रहे हो, जो बंदे जो इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहे हो, दोनों को एक रूल बना रहे हो, तो वो चलेगा नहीं। दोनों अलग अलग चीजें, उसको अगर रूल बनाते समय इस सब का ध्यान रखना पड़ेगा। तो वैसे ही है कि कांग्रेस पार्टी के समझने वाले जानकार लोग भी, पढ़े लिखे लोग जिसको बोलते हैं, उनके भी आईक्यू धीरे धीरे ऐसे ही होते जा रहे हैं। जिनको ये समझ में नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी जो कर रही है वो अपने आप को गड्ढे में डाल रही। राहुल गांधी जो भी बोलते हैं, मैं कल भी वीडियो बनाया था तो मैं बोला था, कितने लोगों ने सहमत नहीं होते कि अरे यार आप क्या बोल रहे हो। अरे यार भाई, मैं राहुल गांधी को इसलिए करता हूं कि राहुल गांधी एक विजन पैदा करे। ये क्या सोचता है, ये नहीं कि जातीय जन। आप मान लो कि उन्होंने एक बताया कि भाई हम अडानी के पास पैसे हम सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एक बार कर दोगे, दो बार कर दोगे, फिर कोई डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तीसरा अडानी पैदा हुआ तभी तो उसके पैसे करोगे। आप अडानी के सबसे पहले अंबानी के सारे पैसे ले लिए और आपने लोगों में बांट, एक बार हो गया। लेकिन उसके बाद किसी अडानी या अंबानी को पैदा करना पड़ेगा तभी तो उसके पैसे बांटोगे। ये कोई पॉलिसी थोड़े ना है यार। तो इसको बोलते हैं कि आदमी के पास ना विजन है, और जो इसके लोग मानते हैं, जैसे अचानक से उसको जननायक बनाने पर तुल गए कि नहीं जननायक है, अचानक से उसको शैडो प्रधानमंत्री तो ये आपके दिमाग की मानसिकता में कहीं ना कहीं बीमारी है। इसको इलाज की जरूरत है। आप किसी व्यक्ति को जो रोड पे चलता हो बोलते हो कि नहीं भाई वो तो प्रधानमंत्री है, तो उसका कोई इलाज नहीं है। उसको अपने लिए पहले समझना पड़ेगा, किसी डॉक्टर से पहले कंसल्ट करना पड़ेगा कि भाई मेरे दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, मैं ऐसा समझ रहा हूं। और पूरे जो जितने भी लीडर हैं, जो कांग्रेस के समर्थक हैं, वे विपक्षी, वो सब ये सब मानने भी लगते हैं। बड़ी बात ये नहीं है कि वो मान रहा है कि मैं प्रधानमंत्री हूं, सबसे बड़ी बात है कि उसके समर्थक भी मानते हैं कि वो प्रधानमंत्री ही है। जो इस तरह का मतलब बेवकूफी बना बात बोलता है कि डिस्ट्रीब्यूट कर दो पैसा, अरे इसी होगा क्या यार? एक बार कर लोगे फिर कहां से पैसे आएंगे? और आप देख लो कि श्रीलंका में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ, आप देख लो बांग्लादेश में क्या हुआ। जब भी आपके दिमाग में कोई फितूर पैदा हो जाए ना कि फ्री का चाहिए, तो देश की आर्थिक स्थिति ऐसी होती है, और फिर वहां पे ऐसे अराजक तत्व तो पैदा हो जाते हैं, जो बाहरी जो ताकतें होती है उसका फायदा उठाती है और देश की सारी व्यवस्था को डेमोलिश कर देती है। ये एक रॉकेट साइंस है। लोग बोलते हैं ना कि अरे यार, हमें आपने दूसरे के देश में कैसे दखल अंदाजी कर सकते हो? दखल अंदाजी का पहला स्टेप होता है कि देश के लोगों में एक तो फ्री में पैदा करो। जो भारत के, मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूं, तो मैं बोलता हूं कि देखो, भारत से जो भी बाहर से आए, चाहे अंग्रेज आए या मुगल आए या कोई भी जो इस्लामिक आक्रांता है, वो बाहर से आया, तो क्या वो भारत की जनसंख्या से ज्यादा है क्या? वो एक मुट्ठी भर आया होगा। अगर उस समय 10 करोड़ जनसंख्या होगी तो उस समय 10-20 हजार लोग आए होंगे। लेकिन वो उसके बावजूद भी कैसे विजय हासिल, आप में वो डाले कि आप फ्री वाले जो नकारे लोग बैठते होंगे, जो कोई काम नहीं करते होंगे, उनके दिमाग में डाले होंगे अरे यार लूट खसोट के पैसा बांट देंगे, करना काम क्या करना है, मजे करना है पूरा। तो ऐसे लोग फट से एकदम दोस्ती हो जाती।
बोलते हैं ना कि जो अगर कोई अल्कोहल वगैरह लेता है तो उसकी दोस्ती बड़ा प्रगाढ़ होती है, तो वैसे होता है। नकारे लोगों को ऐसे लोग कभी भी इनके दिमाग में डाल लाते हैं कि देखो भाई, तुम हमारे साथ रहो, हम लोग ऐसे लूट खसुट करेंगे, उसके बाद जो मिलेगा बांट लेंगे। तो ऐसे जो जिस देश में ऐसे लोग रहते हैं ऐसे मेंटेलिटी के, तो बाहरी ताकतें उसका फायदा उठाती हैं, उसको अपना सोल्जर बनाती हैं और उसके देश में उन्हीं को उपयोग करके अराजकता फैलाती है। पाकिस्तान में देख लीजिए क्या हालत है, और बांग्लादेश तो अच्छा चल रहा था, उसकी क्या हालत है। तो ये सब चीजें जो हैं ये बताती हैं कि मैं बोलता हूं कि 2014 आने के बाद, अब देखिए कुछ दिन के बाद है कि सुशील कुमार शिंदे को भी बोलेंगे बीजेपी का एजेंट है। इनको तो कोई भी आदमी इनको आंख आईना दिखाए ना तो वो बीजेपी का एजेंट हो जाएगा, या बोलेंगे जी, मेरे को कई लोग बोलते हैं अरे तू गोदी मीडिया है, पैसा कमाता है। भैया, मैं नौकरी करता हूं, मुझे किसी के पैसे की जरूरत नहीं है, मेरी लाइफ स्टाइल भी खराब नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है एनालिसिस करने का, तो मैं करता हूं। वो चीज है, आप लोगों बोलोगे ये उसका, तुम जैसा तुम्हारी सोच है वैसा बोलते हो, वैसा सबको समझते हो, वैसा है नहीं। अगर मेरी बातों में कहीं त्रुटि है तो तुम्हारे में अगर कैलिबर है, आईक्यू तुम्हारा है, तो एग्जाम्पल देके और काटो कि मैं कहीं गलत बोल रहा हूं। तो आज के अंक में इतना ही, फिर किसी वीडियो में मिलेंगे। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मेरा हौसला बढ़े, और लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में और किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज के लिए।